नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे प्रतिष्ठित और पसंदीदा न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए जानते हैं क्या है आज की ताजा तरीन खबरें। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भव्य चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। चित्रकला प्रदर्शनी 3 दिनों तक चली, जिसमें पहले दिन चित्रकला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। दूसरे दिन स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई। वहीं तीसरे दिन समाज सेवी और कलाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे व्यक्तियों का सम्मान किया गया। चित्रकला प्रदर्शनी को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। दिव्यांग बसंत साहू ने अपने हाथों से सभी चित्रों को बनाया है, जिसको छत्रपति शिवाजी मराठा मंगल भवन में 3 दिनों के लिए प्रदर्शनी लगाया, जिसमें महापौर, कलेक्टर, जनप्रतिनिधि और स्कूली बच्चे सहित गणमान्य नागरिक इस कार्यक्रम का लाभ उठाए और सैकड़ों की संख्या में चित्रकला प्रदर्शनी को लगाया गया था। बताया गया कि बसंत साहू 95% दिव्यांग हैं, जो कि सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। बसंत साहू पहले इलेक्ट्रिकल का काम करते थे, लेकिन हादसे के बाद वह अपने घर पर ही रहते थे, जिसके बाद धीरे धीरे प्रयास करते हुए चित्र बनाने की कोशिश की और अब उनकी कला राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। बसंत साहू की कला को देखते हुए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तब से आज तक उनके द्वारा चित्रकला की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अपने साथ साथ कई बच्चों को निःशुल्क चित्रकला सिखा रहे हैं। साथ ही दिव्यांग बच्चों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। मैच के माध्यम से पहुंचे हुए अतिथियों ने बताया कि बसंत धमतरी के जिले के गौरव हैं, जिन्होंने चित्रकला के माध्यम से धमतरी का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है, जिनकी कला को देखने लायक है और सभी को प्रेरित करने वाला है। प्रमुख और माई पबना जिसे कहा जाए, आदरणीय महापौर श्री रामू रोहरा जी का आगमन हो चुका है और साइंस में मुलाकात भेंट ठीक है। प्रमुख और माई पबना जिसे कहा जाए, आदरणीय महापौर श्री रामू रोहरा जी का आगमन हो चुका है और साइंस में मुलाकात भेंट महापौर महोदय कह दीजिए। अब ये समझिए कि हमारे बसंत साहू जी के द्वारा हमारे आज के कार्यक्रम के मुखिया बहुत ही सम्मानीय महापौर महोदय को एक बार जोरदार ताली की गड़गड़ आवाज के साथ सम्मान दे रहे हैं कि हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसे चित्रकार, जितेंद्र चित्रकार, जिनके चित्रकला से हम सब रूबरू होते जा रहे हैं, जिनके रंगों की छटा से, जिनकी रंगों और मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ हमारे आदरणीय श्री महापौर महोदय जी का। हमारे इस मराठा भवन में सुसज्जित रहेगा हमारा चित्रकला प्रदर्शनी। हमारे बीच में अलग अलग क्षेत्रों के सम्मान प्राप्त करने वाले विशिष्ट और अति विशिष्ट लोगों का यहाँ पर आगमन हो चुका है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस मंच से करते हैं। चित्रकला के इस महापौर महोदय कह दीजिए। अब ये समझिए कि हमारे बसंत साहू जी के द्वारा हमारे आज के कार्यक्रम के मुखिया बहुत ही सम्मानीय महापौर महोदय को एक बार जोरदार ताली की गड़गड़ आवाज के साथ सम्मान दे रहे हैं। पटवानी में तीजन बाई जी का धमतरी जिले में अलग से पहचान। जिज्ञासा साहब आपसे हमारे धमतरी जिले को गौरवान्वित को आज मंच पे पाकर सोसाइटी के वाइस चेयरमैन है आप, और हमारे धमतरी जिले में जब भी ऐसा कुछ होता है। आज हम इस 3 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी का जो हम लोगों ने सौभाग्य प्राप्त किया है, वो सचमुच हमारे लिए बहुत गौरवशाली है, क्योंकि हमारे नगर के बसंत साहू जी, जिनको हम अपने बीच पा रहे हैं, और हमारे सैकड़ों बच्चों ने कल चित्रकला प्रदर्शनी में प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक कलाकार जब अपनी कला को बांटता है तो उसमें कितने लोग लाभान्वित होते हैं, कितने लोग प्रेरित होते हैं और नए नए कलाकारों का उदय होता है। तो बसंत भाई ने अपनी प्रतिभा को, अपनी कला को जीवन संघर्षों के बावजूद जो स्वरूप दिया है, वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। जीवन रंग भगवान ने भैया बसंत साहू जी के जीवन में एक रंग भरा
और बसंत भैया ने कई कलाकारों के जीवन में रंग भर दिया। ऐसे बसंत भैया को बहुत बहुत नमन। ऐसे आयोजन के लिए विशेष रूप से बसंत भैया आयोजक टीम और उनके कलाकार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम के लिए मराठा समाज के भवन को चुना। मराठा समाज इसके लिए गौरवान्वित महसूस करता है। मराठा समाज हमेशा से कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या रचनात्मक जो भी कार्य है उसके लिए हमेशा अग्रणी भूमिका में खड़ा रहता है। आज भी हम खड़े हैं और भविष्य में कभी भी ऐसे कार्यों के लिए जरूरत पड़ी तो मराठा समाज हमेशा आपके साथ रहेगा। भले हो सकती है। कल कमिश्नर और कलेक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा कार्यक्रम बहुत अच्छा है। मुझे आना था लेकिन मैं उज्जैन में था, मेरी भी इच्छा थी। जिस शख्सियत को हम लोग टीवी में, रेडियो में और देश विदेश में नाम सुन रहे हैं, ऐसे बसंत साहू जी का कार्यक्रम हो रहा तो मुझे लगा कि मुझे रहना चाहिए। लेकिन महाकाल का बुलावा था तो मैं वहाँ रहा, लेकिन पूरी नज़रें मेरी यहीं थी, पूरी जानकारी ले रहा था। और एक ऐसा कार्यक्रम जिसको हर कोई देखने जा रहा था, बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। जिनसे बात करो तो बोले बहुत जोरदार प्रदर्शनी है भैया, जाना चाहिए। मैं भी होके आ गया, देख लिया। ऐसा प्रदर्शनी हमारे बीच में, हमारे शहर में लगा है। मैं बसंत साहू जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने धमतरी के इस शहर को चुना और धमतरी के इस भवन को चुना और एक धमतरी का नाम रोशन कराया। अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुके सम्मानीय बसंत साहू जी आज हजारों हाथों को यह शिक्षा दे रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। आज बच्चे तैयार हो रहे हैं, इस क्षेत्र में प्रदर्शनी लगा रहे हैं। मुझे कहा कि चित्र है, मुझे ये कहीं से चित्र नहीं लग रहे हैं। मुझे जिसको देख रहा था जीवांत लग रहे थे कि मूर्त रूप लेके खड़ा ये लग रहा था। अभी मैं दीपक भाई से बात कर रहा था, आपका साहस देखकर, आपकी हिम्मत देखकर, जिस परिस्थितियों में आप हैं उसको कोई कल्पना नहीं कर सकता। कितने घंटे आपने दिए होंगे इनको सजाने के लिए, कितने घंटे आपने दिए, कितने महीने दिए, कितने साल दिए आपने, तब ये जाके चीजें तैयार हुई है और आपके हाथों में जादू देखने को मिल रहा है जो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी नसीब हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि हमारे बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं, हमारे आने वाली जनरेशन को भी आप तैयार कर रहे हैं। बच्चे यहां से निकल रहे थे बड़े खुश होके, जिनकी कोई कीमत नहीं है। कोई कह रहा था कि 1 लाख में तस्वीर बिक गई, कोई 5 लाख में। तो जब आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाओगे तो ये चीजें डॉलरों बिकेगी, करोड़ों में बिकेगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सामने से देख रहा हूं कृष्ण जी की लीला को बांसुरी बजाते हुए। कि हमारे जिले का एक हीरा जिसने कुरुद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की सफर किया, बसंत से मेरा संबंध करीब करीब 35 वर्ष पुराना है, 35 से 40 वर्ष कह सकते हैं। जब मैंने प्रखर समाचार चालू किया उस समय बसंत अपने रंगों से खेलना शुरू कर चुका था। और मेरे मित्र रंजित भट्टाचार्य जो अभी नहीं है, स्वर्गवासी हो गए, वो इनकी कलाकृतियों को शब्दों में रूप देने का प्रयास करते थे। मेरी जितने उजाला अंक उस समय के निकले हुए हैं प्रखर समाचार के, ऐसा कोई भी अंक नहीं होगा जिसमें बसंत भाई की कोई कलाकृति ना हो। समाज सेवी व कलाकारों ने बताया कि बसंत फाउंडेशन के द्वारा चित्रकला पर प्रदर्शनी लगाया गया है और इन चित्रों को आप देखकर नहीं बता सकते कि उसे अपना दिल और जान निकाल कर डाला गया है, और चित्र को देखकर यह भी नहीं बता सकते कि उन्होंने कितनी लगन से इस चित्र को बनाया है। और लोग हैरान हैं कि धमतरी जिले में भी ऐसे चित्रकार हैं जो राष्ट्रपति से सम्मानित व्यक्ति, करीब 95% विकलांगता में उन्होंने यह साबित किया कि हुनर किसी चीज का मोहताज नहीं होता। आगे कहा कि जो धमतरी में दिखाया जा रहा है चित्रकला प्रदर्शनी में, चित्र को देखकर लगता है कि चित्र बोल रहे हैं और लगता है कि हमें कुछ कहना चाहते हैं। जिस तरीके से बसंत साहू ने
चित्रों को डूब कर बनाया है, उस तरीके से सभी को प्रोत्साहन करना चाहिए और चाहते हैं कि बसंत साहू ऐसे चित्रों को बनाते रहें। किया जा रहा है और राशि इनका 1000 रुपये। जूनियर ग्रुप के माध्यम से ये इनको सम्मानित कर रहे हैं आज। सीनियर ग्रुप तैयार रहेंगे इनके बाद। आइए द्वितीय पुरस्कार डॉली गुप्ता, द्वितीय पुरस्कार के प्रशस्ति पत्र और मेमेंटो। आइए मुख्य धरती कलाकारों को आज मंच पर हम सम्मानित करने जा रहे हैं। इसके बाद तैयार साहू फेमरा साहू रहे प्रथम ओपन ग्रुप के ऐसे इन बच्चों को आज इनको जा रहा है 1000, पंचम को 500 रुपया, द्वितीय स्थान के लिए शिवदेवता जय जिन्होंने बनाया है हैंडीक्राफ्ट ग्रुप से विभा साहू प्रथम स्थान। देखिए ताली से सम्मान दीजिएगा। इसी कड़ी में बहुत सम्मान के साथ हमारे महिला उत्थान और जिन्होंने एक नई दिशा नई उड़ान के साथ बढ़ाई, जरूरी चीजों के मदद करते हुए एक मातृत्व की भावना को जागृत करना एवं अपने परिवार जैसे सेवा देना। आइए कला के क्षेत्र में भी हमारे छत्तीसगढ़ साथ ही साथ हमारा धमतरी उनकी उपलब्धि कला के क्षेत्र में है। उम्र की शिष्या है, ये सीजन बाई की शिष्या है। हम जिसका सम्मान कर रहे हैं आज इस मंच के माध्यम से उनकी विरासत को लेकर के चल रहे हैं और कपालिक शैली के माध्यम से पटवानी की गाय आपके द्वारा हमको सुनने को मिलेगा। ऐसे बहुत उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हुए जोरदार ताली के साथ सम्मान कीजिएगा। शिव प्रधान जी के लिए जोरदार ताली के साथ सम्मान दीजिएगा। इसी कड़ी में मैं बहुत सम्मान के साथ इसका उल्लेखनीय काम किया है। बोनसाई कला में हमारे लोगों ने पर्यावरण को बढ़ावा दिया है। ये हमारे धमतरी नगर के गौरव और ऐसा शख्सियत को हम आज सम्मानित करने जा रहे हैं। की कथा को आप सबके सामने परोसने का प्रयास करें। मोरी सना ना 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 मोहा मोर वीणा बजावत हरि गुण गावे भाई मोरे भरे सभा दरबारे मगा मोर भाई केसवा के तैलाज बचा ले नगा मोर भाई गेदे भरे सभा दरबारे मगा मोर भाई कहाँ के मुरलाज बचा ले नगा मोर भाई। चारों तरफ अर्जुन देखा है। भीष्म पितामह गुरु द्रोणा अलिन कलिन राजा भक्तन कर्ण दानी अश्वत्थामा इंद्र जयद्रथ भाई कौरव। चारों तरफ देखे अर्जुन गांड में धनुष लपटक की जमीन में रख। बस कर मोहन बस, हमें धन संपत्ति माल खजाना राजपाट कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ये परिवार मारकर हम राज भोगना नहीं चाहते। हम दुनिया में भीख मांग के जी लेंगे, पर गुरु भाई बंधु पुत्र परिवार मारकर अपने खून को बहाकर हम राज नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते कमाल है अर्जुन कमाल। अभी हम जात रहे तब मार चिल्लात रहे और देखी समन बाबा काका बड़ा रहा कहान अर्जुन के मत छुड़ा। तब के दारे श्री कृष्ण जी कहते अर्जुन ये सब मरे हुए सनल चलते मारे बराहस, ये कई बार मर गए कई बार जिंदा हो। संसार में किसी के परिवार है ना, नाती पोता भाई बंधु, यहाँ तक कि सके पुत्र नहीं पत्नी नहीं, ये सब माया है। और ये माया के जाल में बिछा उसने बताइए नहीं कि बंधन तोड़कर आप लड़ाई करने के लिए गांड में धनुष उठाने नहीं कहेंगे नहीं। जो मैं देख रहा हूँ वो गलत बिल्कुल गलत है। मैं दुनिया में भीख मांग
ये किशोर राज नहीं सके। मेरे परिवार गुरु मारकर जिस बाबा की गोद में बैठकर मैं खेलता था, खिलखिलाता था, रोता था, हंसता था, वही पिता माँ के साथ आज मैं लड़ाई नहीं किशोर नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, आप संसार देखना चाहते हो, जिंदा है कि मर गए देखना चाहते हो। एक कपड़े के समान है, फट गया कपड़ा उतार दो, बदन से फेंक दो। शरीर से जब प्राण निकल जाती है तो शरीर बदलने में देर नहीं होती है। यदि तुझे विश्वास नहीं, ऐसे कहकर भगवान कृष्ण जी विराट रूप में यहाँ बसंत फाउंडेशन से चित्रकला प्रदर्शनी लगा है, जिसमें बहुत अच्छा पेंटिंग बना है। उसको ऐसा पेंटिंग को देख के ऐसा लग रहा है कि उसमें पूरा डूब गए हैं। बहुत ही अच्छा पेंटिंग बना है और उसमें जो लगा है पेंटिंग में, उसमें उसकी कहानी भी है पीछे, तो बहुत ही अच्छा बना। यहाँ जो धमतरी में हमें दिखाया जा रहा है, प्रशिक्षण भी कृष्टि बसंत साहू जी ने दिया और ये चित्र को देख के लगता है कि ये बोल रहे हैं। हमें लगता है कि ये हमें कुछ कहना चाहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने यह चित्र को डूब के बनाया है, उस तरीके से हमें इसे बहुत प्रोत्साहन करना चाहिए और मैं चाहूंगी कि ऐसे ही चित्र वो बनाते हैं। हाँ, हमारे परंपराओं को, हमारे धरोहर को वो दर्शा रहा है और हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। आज बसंत फाउंडेशन के द्वारा मराठा मंगल भवन में चित्रकला प्रदर्शनी लगाया गया। आप इन तस्वीर को देख के नहीं बता सकते कि उसने अपना दिल और अपनी जान निकाल के डाल दी होगी। आप इस चित्र को देख के नहीं बता सकते कि कैसे उन्होंने कितने मेहनत से और कितने लगन से चित्र को बनाए और लोग देख के आज हैरान हो गए हैं कि ऐसा चित्र हमारे धमतरी जिला में भी ऐसे चित्रकार है जो राष्ट्रपति से सम्मानित व्यक्ति है। वाकई में 95% विकलांगता के साथ साथ उन्होंने ये साबित कर दिया कि हुनर किसी चीज़ों का मोहताज नहीं होती। बोलते हैं ना, कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती। आज हमने बसंत सर से ये चीज़ सीख ली और आगे भी हम उनके इस चीज़ों का अमल करेंगे और हम भी अपने क्षेत्र में लगातार यह कार्य करेंगे। बहुत अच्छा लगा और ये बच्चों के लिए एक नए युग के साथ नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज बच्चे मोबाइल के माध्यम से जी रहे हैं, सिर्फ मोबाइल में बिजी रहते हैं, लेकिन आज चित्रकला के माध्यम से आज बच्चों को नए कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चित्रकला प्रदर्शनी में शिक्षक और जनप्रतिनिधियों ने बताया कि चित्रकला देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। बच्चों को सिखाया जाए या इसके प्रति जागरूक होती है और जो इच्छा है उसको पूरा कर सकते हैं। बताया गया कि चित्रकला आजकल खत्म होती जा रही है। युवा पीढ़ी के लिए बेहतर होगा कि इस चित्रकला प्रदर्शनी में पहुंचकर समझें और इसकी ओर रुझान लें और आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि बसंत साहू की कलाओं को सलाम करते हैं। बसंत साहू ने हर विषय को समझा है, सोचा है और हर विषय में उन्होंने चित्र बनाया है। बताया कि यह हमारी कल्पना से परे है और किस तरह से चित्र बनाया है वह देख के ही अद्भुत लग रहा है। आगे कहा गया कि धमतरी जिले के लिए गर्व की बात है और बसंत साहू के जो शिष्य है उन्होंने लोगों की हूबहू चित्र आधे घंटे के अंदर तैयार कर दी। आगे कहा गया कि बसंत साहू यही सीखने को मिलता है कि अगर शरीर स्वस्थ है और मन स्वस्थ नहीं है तो हर काम नहीं कर पाते हैं, और मन स्वस्थ है और शरीर स्वस्थ नहीं है तो यह जीवंत उदाहरण बसंत साहू में धमतरी जिले का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। सबसे पहले तो देखकर ही बहुत अच्छा लग रहा है चित्रों को। अगर बच्चों को ये सिखाया जाए या बच्चों को इसके प्रति रुचि जागृत होती है तो अपना क्या कहते हैं सेल्फ जो इनकम है वो तो ले सकते हैं, साथ ही अपनी जो हॉबी है उसको भी पूरा कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से आजकल ये कलाएं ख़त्म होती जा रही हैं, तो ये बेहतर होगा हमारे युवा पीढ़ी के लिए कि इसको समझें और इसकी ओर रुझान लें और आगे बढ़ें। किन स्थितियों में ये पेंटिंग बने और आपको देखकर कैसा लगा? अब मैं बसंत साहू जी की सोच को ही
सलाम करती हूँ कि उन्होंने हर विषय को समझा है, सोचा है और हर विषय के बारे में उन्होंने पेंटिंग किया है। उनकी सोच हमारी कल्पना से परे है कि उन्होंने किस किस टॉपिक को सोचकर कैसे कैसे उसको पेंटिंग बनाया है, ये देख के ही अद्भुत लग रहा है। बिल्कुल निसंदेह है, ये एक बहुत बड़ा यहाँ हम धमतरी वासियों के साथ पूरे ज़िले के लिए गर्व की बात है। अभी इनके बसंत भैया के जो शिष्य हैं वो अभी मेरा हूबहू आधा घंटे में चित्र बना दिए, जो निश्चित तौर पे एकदम हूबहू लग रहा है। मतलब उनकी कला देखने लायक है। और जहाँ तक बसंत भैया का सवाल है, मैं उनसे फ़ोन में एक दो बार बात हुई थी लेकिन मुलाकात नहीं हुआ था। परसों आया था, उनसे पहली बार मुलाकात हुई, आज भी आया हूँ। उनका प्रेम काफ़ी अच्छा मुझे मिला। और अक्सर अभी देखा जा रहा है कि आदमी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। यदि हम शरीर से थोड़ा स्वस्थ नहीं, मन से यदि स्वस्थ हैं तो निश्चित तौर पे बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है और यदि मन स्वस्थ नहीं है तो हम काम नहीं कर पाते। उसका एक बहुत बड़ा जीवंत उदाहरण है बसंत भैया। और उन्होंने इस ज़िले के साथ साथ कुरूद धमतरी के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उसके लिए आदरणीय बसंत साहू, उनके परिवार, उनकी मेहनत को मैं प्रणाम करता हूं। और निश्चित तौर पे उनकी जो ये काम है हम सब के लिए, विकलांग जो दिव्यांग है उनके लिए एक प्रेरणादायी उनका काम है। सुनने में आया कि आप यहाँ की एक पेंटिंग को रखे हुए हैं। हाँ, हमारा समूह वाले सब, हमारा एक समूह अबुल कलाम आज़ाद करके, वो लोग भी हमारे पेंटिंग यहाँ रखे हैं। महापौर रामू रोहरा ने बताया कि प्रदर्शनी में कहने को चित्र लग रहे हैं, लेकिन देखोगे तो लग रहे हैं कि जीवंत हैं और मूर्त रूप से दिख रहे हैं। चित्र देखकर ऐसा लग रहा है कि साक्षात खड़े हुए हैं। चित्रकार प्रदर्शनी सौभाग्य का क्षण है। धमतरी वाले सौभाग्यशाली हैं। महापौर रामू रोहरा ने बताया कि चित्रकार बसंत साहू से निवेदन किया गया है कि विजन 2027 जो धमतरी में होने वाला है और दिखने वाला है, उसको भी चित्र के माध्यम से मूर्त रूप दें। दिव्यांग चित्रकार बसंत साहू ने बताया कि चित्रकार प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य है कि अक्सर छोटी छोटी बातों में अपने आप को हार मान जाते हैं और जब भी देखते हैं तो कोई सामान्य रूपी इंसान सुसाइड की ओर बढ़ जाता है। इतना खूबसूरत जीवन है, इसके बावजूद इंसान जिसको उलझ कर व्यक्ति अपने आप को समाप्त कर लेता है। बताया गया कि जब तक जीवन है संभावनाएं बहुत सारी हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति अपने आप को समाप्त कर लेता है, वह खुद तो नहीं जाता, उसके साथ पूरा परिवार चला जाता है, जिसको याद करके परिवार वाले बार बार मरते हैं। ऐसे लोगों को जगाने के लिए यह आयोजन है चित्रकला प्रदर्शनी लगाया गया है। संत फाउंडेशन के द्वारा 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ किया गया। इसके फाउंडर संस्थापक माननीय श्री बसंत साहू जी की चित्रकला यहाँ लगी हुई है। ये कहने को चित्र है, लेकिन देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि जीवांत देख रहे हैं, मूर्त रूप यहाँ पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कोई भी आप तस्वीर देख लो, तस्वीर नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि साक्षात देख रहे हैं हम। कोई महिला तट पे बैठी है, कोई भगवान सामने बांसुरी बजा रहा है, कहीं बालाजी के दर्शन साक्षात हो रहे हैं, तो कहीं राम जी वन में वनगमन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सही में वनगमन कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चित्र है। ये बड़ा गौरवशाली है, सौभाग्यशाली है हम धमतरी वाले कि ये आयोजन धमतरी में हुआ। मैंने बसंत भैया से निवेदन किया कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, 2 दिन का इसको समय दे। चूंकि भवन बुक था, मराठा समाज के अध्यक्ष माननीय दीपक लौंडे की बात हुई तो 25 तारीख को बुक है, तो एक दिन हमको 24 और मिल गया। तो धमतरी की तारीख जनता से मैं अपील करता हूँ कि एक दिन बढ़ा है, इसका लाभ जरूर लें। एक ऐसा कार्यक्रम, ऐसी प्रदर्शनी है कि लोग स्वयं आ रहे हैं, हमको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मैंने बसंत भैया से आग्रह भी किया है कि विजन 2027 जो धमतरी का होने वाला है, जो दिखने वाला है, उसको भी ऐसा कोई मूर्त रूप दे चित्र के माध्यम से। चित्रकला प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य यही था कि अक्सर छोटी छोटी बातों में इंसान अपने आप को हार मान जाता है। मैं जब भी देखता हूँ कि कोई सामान्य रूप से रहता है इंसान और कोई सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर लिया, तो बहुत पीड़ा होती है।
तो इतना खूबसूरत जीवन है, उसके बावजूद भी इंसान छोटी छोटी बातों में उलझ कर अपने आप को समाप्त कर देता है। क्योंकि जब तक जीवन है संभावनाएं बहुत है, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई भी इंसान जब कोई दुख से अपने आप को समाप्त करता है तो उनके साथ वो अकेला नहीं जाता, पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। उनके माता पिता, घर परिवार बार बार मरते हैं याद कर करके। तो मैं ऐसे लोगों को जगाने के लिए ये जो आयोजन है चित्रकला प्रदर्शनी और हमारे पूरे जिले के, और मैं तो सिर्फ 200 बच्चे करीब आएंगे करके अनुमान लगाया था, लेकिन यहाँ पर 600-700 बच्चों से ज़्यादा यहाँ पर आए और इतना बड़ा आयोजन बन गया। और हम हमारे सामाजिक क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल किए हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, 6 लोगों को हमने सम्मानित किया। तो मैं प्रेरित करना चाहता हूँ कि हमें बहुत कुछ आगे और करना है। और यहाँ पर करीब 100 से अधिक पेंटिंग प्रदर्शनी में लगाई गई है और इससे 3 गुना ज़्यादा मेरे पास घर में रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पेंटिंग करते करीब 31 साल हो गया होगा। 1995 में एक सड़क हादसे में एक घटना हुआ था। मेरे रीढ़ का हड्डी में फ्रैक्चर हो जाने की वजह से मेरे ये फिंगर भी काम नहीं करते। मैं कलाई में बेल्ट लगाकर पेंटिंग बनाता हूँ और करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। तो अभ्यास करने से, लगन के साथ काम करने से हर किसी को भी भगवान ने हर किसी को हुनर दिया है। उस हुनर को पहचानने के बाद लगन से आप काम करें तो निश्चित रूप से आपकी पहचान आज नहीं तो कल बन ही जाएगा। धमतरी में पहली बार ऐसा आयोजन किया गया, कैसा रिस्पॉन्स मिला? धमतरी धर्मात्माओं की नगरी है। बस मैं सोचा भर हूँ और लोग अपने आप जुड़ गए। खासकर मैं ऋतुराज जी भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ के महाराष्ट्र भवन के जो अध्यक्ष हैं हमारे दीपक भाई, लखोटिया जी, दोहरा जी, ऐसे तमाम लोग इस कार्यक्रम, इस आयोजन को सफल करने के लिए मदद किए। भूषण सेठिया जी, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे समाज सेवी लोग हैं कि बस सोचो और वो सब जुड़ जाते हैं और इतना बड़ा आयोजन अपने आप हो गया। ऐसा 3 दिन हो गए आज, ऐसा कुछ हुआ होगा जो पेंटिंग देख कर जिनके आंखों छलक गई? निश्चित रूप से कई ऐसी घटनाएं घटी और बहुत तारीफ किए। और पूरे धमतरी जिले के जितने भी समाज सेवी हैं, समाज सेविका हैं और सभी जात के लोग है ना, यहाँ पर आकर मुझे सम्मानित किए। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। कलेक्टर साहब ने देखा इसको, उसके बाद बोले कि ये पेंटिंग को बच्चे भी देखना चाहिए, स्कूल के बच्चे, छात्र छात्राएं। अभी छुट्टी का दिन है, आज रविवार है, तो 1 दिन का और ये जो प्रदर्शनी है वो बढ़ा दिया गया है, सोमवार तक और चल सकता है। तो सारे यहाँ धमतरी वासी को मैं कहना चाहूँगा कि ये मौका बार बार नहीं आएगा। आइए, देखिए पेंटिंग को, अपनी घर की शोभा बनाएं, अपने बच्चों को दिखाएं ताकि उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ सके कि ऐसे हालातों में भी कुछ किया जा सकता है। धन्यवाद। तो ये था हमारे शहर से जुड़ी घटनाओं का साथ। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल।
अब देखिए HD में